कश्मीर हमले का क्या है पाकिस्तानी कनेक्शन? सिर्फ 4 दिन पहले इस्लामाबाद में एससीओ सम्मेलन हुआ था। वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमन, शांति, भाईचारे की कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी। हमने यही आपको परवाह देश की में दिखाया था। लेकिन गांदरबल की घटना ने एक बार फिर सबूत दे दिया है कि पाकिस्तान ना तो कभी सुधर सकता है और ना ही उस पर कभी रत्ती भर भी भरोसा किया जा सकता है। गांदरबल में हुए आतंकी हमले के पीछे एक बार फिर पाकिस्तान का नाम सामने आया है। पाकिस्तान में बैठे सज्जाद गुल नाम के एक मोस्ट वांटेड आतंकी ने गांदरबल में टारगेट किलिंग की योजना बनाई और कश्मीर में दहशतगर्दी का पुराना दौर लौटाने की कोशिश की है। पूरी रात हम 8:30 बजे कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। खतरे और चुनौतियां कितनी भी बड़ी हो, हमारे जवानों के अडिग प्रण के सामने वो टिक नहीं पाएगी। पाकिस्तान ने एक बार फिर वही किया जिसके लिए वो बदनाम है। चार दिन पहले इस्लामाबाद में एससीओ की बैठक में शांति, भाईचारे और पड़ोसी से रिश्ते बेहतर करने की दुहाई दी और उसके तुरंत बाद हमेशा की तरह आतंकी भेजकर अमन की पीठ में छुरा घोंप दिया। किसी ने वहां से बताने की कोशिश की। करवा चौथ के दिन गांदरबल के गगनगीर इलाके में आतंकियों ने नेशनल हाईवे की एक टनल कंस्ट्रक्शन साइट पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। 7 बेकसूर लोगों की मौत हो गई। इस हमले में बडगाम के डॉक्टर शहनवाज मीर की मौत हो गई। टनल में डिजाइनर के तौर पर काम करने वाले कठुआ के शशि अब्रोल ने भी गोली लगने पर दम तोड़ दिया। उनके अलावा पंजाब गुरदासपुर के मैकेनिक गुरमीत सिंह, मध्य प्रदेश के मैकेनिकल मैनेजर अनिल कुमार शुक्ला, बिहार के सेफ्टी मैनेजर फहीमन नासिर और बिहार के ही मजदूर मोहम्मद हरीफ और कलीम की भी मौत हो गई। इनके अलावा आतंकी हमले में 5 मजदूर बुरी तरह से घायल भी हुए हैं। सभी मजदूर केंद्र सरकार की तरफ से चल रहे सुरंग प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। शुरुआती जांच हुई तो एक बार फिर आतंकियों का कनेक्शन पाकिस्तान से निकला। इसके बाद पाकिस्तान के साथ बातचीत की हिमायत करते रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के सब्र का बांध टूट गया। देखिए, ये बहुत ही दर्दनाक वाक़ा है। कई गरीब मजदूर जो अपनी कमाई के लिए यहाँ आते हैं और फिर ख़ानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं, उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली है। आतंकवादियों ने यह हमला तब किया जब गांदरबल के सुरंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे कर्मचारी और मजदूर देर शाम को अपने कैंप में लौट रहे थे। टीआरएफ चीफ शेख सज्जाद गुल इस हमले का मास्टरमाइंड था। सूत्रों से ऐसी खबरें हैं कि आतंकियों ने यहां 1 महीने तक रेकी की थी। कंस्ट्रक्शन साइट पर कौन कब कितने बजे आता है, कितने देर काम करता है, कहां का रहने वाला है, इसमें कितने लोकल और कितने गैर कश्मीरी हैं, सबकी जानकारी जुटाई। हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस घिनौने हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी खतरे हमारे सामने चुनौती बनकर खड़े हैं, परंतु मैं आज यहां से देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, खतरे और चुनौतियां कितनी भी बड़ी हो, हमारे जवानों के अडिग प्रण के सामने वो टिक नहीं पाएगी। देश सुरक्षित रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहेगा। हमले के बाद गांदरबल और गगनगीर के जंगलों में रात से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है और नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी एनआईए की टीम चप्पे चप्पे पर आतंकियों की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पांच अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी। इसके बाद घाटी में होने वाले आतंकी हमलों में तेजी से कमी आई थी, लेकिन चुनावों का ऐलान होते ही जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं धीरे धीरे करके बढ़ने लगी। 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आए। 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में SCO समिट हुई और इसके तुरंत बाद पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले TRF इस ऑर्गेनाइजेशन के आतंकियों ने गांदरबल में टारगेटिंग किलिंग की सबसे बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में 2019 के बाद से यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है। गांदरबल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है। यहां टारगेट किलिंग करके पाकिस्तानी आतंकी एक बार फिर पूरी कश्मीर घाटी में खौफ फैलाना चाहते हैं, लेकिन आतंकी भूल गए हैं कि उन्हें इस कायराना हरकत का करारा जवाब मिलेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। निहत्थे लोगों पे ये जो पाकिस्तान करवा रहा है, इस पे हम पुरजोर से हम इसकी निंदा करते हैं। पाकिस्तान पे एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जाए और जल्द से जल्द की जाए। गांदरबल में हुआ आतंकी हमला किसने किया, क्यों किया, इसकी तो छानबीन हो ही रही है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी यह देखना है कि यह आतंकी हमला कहां हुआ। आतंकियों ने गांदरबल में 7 बेगुनाहों की टारगेट किलिंग क्यों की? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, बडगाम और गांदरबल। उमर अब्दुल्ला दोनों ही जगह से जीते थे, इसलिए उमर अब्दुल्ला ने बडगाम सीट से इस्तीफा दे दिया है। यानी अब गांदरबल से चुना गया विधायक जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री। गांदरबल सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस और अब्दुल्ला परिवार के लिए पारंपरिक गढ़ मानी जाती है। यहां हाल के सालों की सबसे बड़ी टारगेट किलिंग करके TRF के आतंकियों ने घाटी में एक बार फिर डर का माहौल बनाने की कोशिश की। गांदरबल कश्मीर घाटी की उन चंद जगहों में से एक है जहां आतंकी ज्यादा सक्रिय नहीं रहे, लेकिन इस बार पाकिस्तान से आए आतंकियों ने बेगुनाहों का खून बहाने के लिए सोच समझकर गांदरबल को चुना है, जिससे लंबे समय के बाद घाटी में शांति भंग की जा सके और वही पुराना खौफ का माहौल बनाया जा सके। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने साफ साफ कहा है कि हमले में शामिल 2 आतंकी FT यानी फॉरेन टेररिस्ट थे। 2 लोग मुंह छिपा करके, और जो संभावित रूप से समझ में आया है कि वो दोनों FT थे। आतंकियों ने हमले के लिए गांदरबल को ही चुना क्योंकि कश्मीर में लोकतंत्र की जीत पर पाकिस्तान की सेना और आतंकी भड़के हुए हैं। जम्मू कश्मीर में मजबूत लोकतंत्र की वापसी इस वक्त आतंकियों को और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा चुभ रही। पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं। कर्ज और कंगाली में डूबी पाकिस्तान की शहबाज सरकार भारत के साथ संबंध बहाली की गुहार लगा रही है, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों को घाटी में दहशत फैलाने के काम पर लगा रखा है। पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकी इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि उन्होंने कई दशक तक दहशतगर्दी फैलाकर घाटी में लोगों को मतदान प्रक्रिया से दूर कर दिया था। घाटी के चुनावों में मुश्किल से ही कोई वोट डालने निकलता था, लेकिन इस बार लोग अभय होकर घरों से निकले। रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। कश्मीर के मतदाताओं ने अपने वोट से अपना मुस्तकबिल चुना। गांदरबल के विधायक उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन गए, तो वही पुराना खौफ फैलाने के लिए पाकिस्तानी सेना और आतंकियों का गठजोड़ सक्रिय हो गया, लेकिन आतंकियों की कोशिश नाकाम रही। गांदरबल में हुए आतंकी हमले के बाद डरने के बजाय जम्मू कश्मीर के लोग आतंकियों के एक्सपोर्टर पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान का यहाँ पर झंडा फूका गया है। आतंकवाद के खिलाफ लगातार नारे लगाए जा रहे हैं और साफ तौर पे मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द उन आतंकियों की धरपकड़ की जाए जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। पाकिस्तान पे एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जाए और जल्द से जल्द की जाए। ये जो रोज का इन्होंने चक्कर बनाया है आतंकवाद का बिल्कुल सफाया करना चाहिए। सुना आपने, अब जम्मू कश्मीर के लोगों के मन में बदले की ज्वाला जल रही है। आंखों में आंसू के साथ अंगारे भी हैं, दिल में गम भी है और गुस्सा भी है, और ये सब कुछ उन आतंकियों को लेकर जो पाकिस्तान के पैसे पर पलते हैं।
और कश्मीर में आए नए बदलाव के दुश्मन बन गए हैं। गांदरबल को दहलाने वाले टीआरएफ आतंकियों की तलाशी के लिए बीती रात से ही गगनगीर के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी भी हालांकि इस इलाके में जो है तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और निसंदेह बता दें कि हर आने जाने वाले रास्ते को बारीकी से जो है वो खंगाला जा रहा है। गांदरबल में बेगुनाहों की टारगेट किलिंग करने वाले आतंकियों का कनेक्शन पाकिस्तान से सामने आने के बाद पाकिस्तान की कथनी और करनी एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो गई है। एक बार फिर सबूत मिल गया है कि पाकिस्तान सिर्फ एक धोखे का नाम है, उस पर कभी यकीन नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गांदरबल में हुई आतंकी हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ नाम के संगठन ने ली है। टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा का ही नया मुखौटा है। जम्मू कश्मीर में आज भी लश्कर-ए-तैयबा के स्लीपर सेल और टीआरएफ के आतंकी सक्रिय हैं। गांदरबल में 7 निर्दोषों की हत्या करके टीआरएफ के आतंकी फरार हो गए। इस पर हमले का मास्टरमाइंड शेख सज्जाद गुल को बताया जा रहा है। सज्जाद गुल घोषित आतंकवादी है जो पाकिस्तान में छिपा हुआ है। 2019 में एनआईए ने आतंकी शेख सज्जाद गुल पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। अब देखिए पाकिस्तान में बैठा मोस्ट वांटेड आतंकी सज्जाद गुल कैसे घाटी में आतंक का अपना नेटवर्क चला रहा है। 16 अक्टूबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की राजधानी में खड़े होकर कहा था कि आतंकवाद, कट्टरवाद और अलगाववाद जैसे शैतान जब तक जिंदा हैं, तब तक भाईचारे की बातें बेमानी हैं। विदेश मंत्री ने जो कहा वो 100% सटीक साबित हुआ। कश्मीर में रक्तपात का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर अमन के लिफाफे में खूनी खंजर भेजा था। कश्मीर का अमन बिगाड़ने के लिए आतंकी अब घाटी में टारगेट किलिंग कर रहे हैं। गांदरबल में टारगेट किलिंग से पहले 16 अक्टूबर को शोपिया में आतंकियों ने एक गैर स्थानीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अप्रैल में भी टारगेट किलिंग की कम से कम 3 घटनाएं हुई थी। 8 अप्रैल को आतंकियों ने शोपिया जिले के पतपावन में दिल्ली के रहने वाले गैर कश्मीरी ड्राइवर परमजीत सिंह को गोली मार दी थी। 17 अप्रैल को आतंकियों ने बिहार के प्रवासी शंकर शाह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 22 अप्रैल को राजौरी में आतंकियों ने 40 साल के मोहम्मद रज्जाक को गोली मार दी थी। रज्जाक के भाई सेना में जवान हैं। 19 साल पहले आतंकियों ने यहीं रज्जाक के पिता मोहम्मद अकबर की हत्या कर दी थी। इससे पहले 7 फरवरी को आतंकियों ने अमृतसर के 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। टारगेट किलिंग पाकिस्तान की कश्मीर में अशांति फैलाने की नई साजिश है। आर्टिकल 370 हटने के बाद से कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाएं हो रही हैं। आतंकियों के निशाने पर कश्मीरी पंडितों, प्रवासी कामगार, सरकार या पुलिस में काम करने वाले स्थानीय मुसलमान हैं। गांदरबल में हुए हमले में जम्मू के रहने वाले शशि अब्रोल भी मारे गए हैं। शशि दिवाली पर घर आने वाले थे। कब हुई आपकी आखिरी बात? जब वो गया ना दिल्ली वहाँ पर तब तब हुई। क्या बोला कब वापस आऊंगा? दिवाली पर आना था, दिवाली था, लड़के ने भी आना था, उसने भी आना था। ये तो पता नहीं हमें, नहीं पता चला। पाकिस्तान के भेजे आतंकी कश्मीर में खौफ का पुराना दौर वापस लाना चाहते हैं, लेकिन शशि अब्रोल के परिवार की तरह पूरा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे आतंक के समूल नाश की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।